नमस्कार। आज मैं ज्ञानोत्सव में आया हूं। जी हाँ, वही ज्ञानोत्सव जिस ज्ञानोत्सव का इंतजार मैं, हम और आप बीते कई हफ्तों से कर रहे हैं। दरअसल ये ज्ञानोत्सव का आयोजन हुआ है काशीपुर के एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल में, और ये आयोजन इतना शानदार, जानदार और जबरदस्त है कि चाहे वो यूपी के मंत्री हों या फिर वो काशीपुर के विधायक हों या फिर कोई और, जो भी यहां आ रहा है ज्ञानोत्सव में शानदार झलक पा रहा है, वो यहां से ज्ञानोत्सव और यहां के बच्चों की तारीफ किए बगैर नहीं जा पा रहा है। अब ज्ञानोत्सव में जब इतना कुछ खास है तो बिल्कुल समय ना गवाते हुए मैं चाहता हूं कि सीधा आपको अंदर यानी कि ज्ञानोत्सव में लेकर चलते हैं। पहले ज्ञानोत्सव दिखाते हैं, उसके बाद यहां आए मेहमानों से बातचीत कराते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। Singh from class 5th A, and this is my maths project, and my topic is Ekonka Global Academy Shape City. In my project, there is a school, a hospital, differently shaped buildings like triangle, square, pentagon, and hexagon. In my project, there is also some huts, and at last, there is a park. Thank you. हड़प्पा मॉडल बनाया, जैसे आप देख सकते हैं। ये प्लान ऑफ हड़प्पा है। ये सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। ये 5000 पहले की चीजें बताता है। जैसे अभी भी हम देख सकते हैं भारत में वाटर लॉगिंग बहुत होती है, बट उस टाइम पे वाटर लॉगिंग सिस्टम कुछ नहीं था। और यहाँ पे हमारा रिवर है इंडस, और यहाँ पे उसके रिवर बैंक्स है झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज। तो सारा जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो इसी के आसपास हो रहा था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा मिट्टी का है। यहाँ पे उस टाइम पे रोड पे राइट एंगल स्ट्रक्चर था, जो अभी नहीं होता है। बहुत रेयरिटी सिविलाइजेशन होती है। और स्कूल्स थे, बाग थे, ग्रैंडरी थी, असेंबली हॉल, टेम्पल, सब कुछ था उस टाइम। I am a robot. I am legs. I hand. I face. This is robot. This is robot dress. This is robot is robot सब काम कर देता है। रोबोट फास्ट काम भी करता है और बहुत जल्दी बहुत जल्दी करता है, और उसे आवाज भी बहुत अच्छी आएंगे। आई एम अ रोबोट। आई वेलकम यू टीचर, वेलकम यू सर, वेलकम यू दीदी, वेलकम यू भैया, वेलकम यू सर। थैंक यू। हमने पुराना पंजाब दिखाया है यहाँ पे, और इसमें हमने सारा दिखाया है कि पुराने टाइम पे कैसे होते थे, क्या क्या आंटीज करती थी और कैसे कैसे अपना सामान बनाती थी, और पूरा पूरा दिन कैसे लग के अपने चूल्हा संभालती थी। जैसे यहाँ पे हमने सरसों का साग और मक्की की रोटी दिखाई है। यहाँ पे साग बन रहा है, और उस साइड जैसे पुराने टाइम पे दूध से मक्खन, लस्सी वगैरह बनाते थे, वो उस साइड पे हो रहा है। और उधर कनक से जब आटा बनता था वो चक्की है, और उधर पानी वगैरह पीने की है। और उधर हमने अपना वो दिखाया है कि पुराने टाइम के जैसे पंखे होते हैं जिससे हम हवा वगैरह लेते थे। और इस साइड हमने
थोड़ी पुराने टाइम की टोकरी दिखाई है जिसमें हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रखते थे। और उस साइड पे जैसे पुराने टाइम पे एक आंटी जी बैठते थे और सबको देखते थे क्या क्या कैसे कैसे बच्चे कर रहे हैं, और वहाँ पे जो कनल को साफ करते थे तो वहाँ उस जगह पे होता, और पहले रुई से धागा बनता था और उसको चरखा। This is my model, working model of Chandrayaan 3. In the last, I will show you how it's work. Let's talk about Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 was the third mission in the Chandrayaan program, a series of launch exploration mission. It is developed by ISRO. The full form of ISRO is I for India, S for space, R for research, O for operator. Chandrayaan 3 is launched on 14 July 2023 from the Satish Dhawan Space Center. The main components of spacecraft is Pragyan roller and Vikram lander. देखिए जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ इस ग्लोबल ओंकार ग्लोबल के सभी चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल साहब और जो इनके ऑनर्स हैं और पूरी इनकी जो कमेटी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने ये पहली दफ़ा ऐसा बड़ा एग्जीबिशन बच्चों का देखा है, जिन्होंने बच्चों ने बहुत ही मन से, दिल से और मेहनत से इस अपने अपने अलग अलग जो प्रोग्राम्स इन्होंने दिए हैं उनको बनाने का काम किया है। इन्वायरमेंट पे हो, उस पे सोलर पे हो, और चाहे नासा का उस पे हो, जो भी इनके स्टॉल थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं तो कहूँगा कि अगर अभी से बच्चों के मन में डेवलप ऐसी चीज़ें होंगी तो आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं इनके चेयरमैन सुखविंदर सिंह जी और ख़ास करके जिनकी प्रेरणा है बाबा जी भगत सिंह जी, उनकी प्रेरणा से ये सारे काम हो रहे हैं। और उन्होंने इस ओंकार ग्लोबल को और एक बड़े स्तर पर, स्टेट स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाने का जो सपना है वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी जो है यहाँ के हमारे एरिया के एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है जो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और ये एजुकेशन सिर्फ बुक्स पढ़ने की या एग्जाम देने की नहीं है, इट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और यहाँ की मैनेजमेंट जो है मिस्टर सुखविंदर सिंह जी बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं ताकि चेंजिंग टाइम के साथ जो चेंजिंग नीड है, जिस टाइप की एजुकेशन चाहिए उस तरह की एजुकेशन यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टाफ इन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और बच्चे जो हैं हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, और जो भी जिस फील्ड में भी हैं उसमें उनका एफर्ट है, उनका जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। और मैं इन बच्चों को एक गुड हेल्थ और एक अच्छी एक एजुकेशन, ताकि ये हमारी सोसाइटी को, हमारे नेशन के लिए आगे बढ़कर काम। देखिए, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड कंपटीशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हर बच्चा में कैलिबर है, और ये कंपटीशन जो है कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, पर जो रह जाते हैं उसमें भी और बड़े फील्ड्स हैं जिनमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वहाँ ये जो ग्लोबल एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी ने जो आज ये कार्यक्रम किया है, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि स्कूल का एक आम कार्यक्रम होगा, पर ये स्कूल या ये एकेडमी इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगी मुझे इसका अंदाजा नहीं था। और जो मेरी अपेक्षाएं थी, मेरी अपेक्षाओं से ज्यादा यहाँ के बच्चों ने टेक्नोलॉजी में काम किया है, और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है वो बेमिसाल है। और खुशी होती है कि हमारे देश में स्कूल इस लेवल पर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। चाइना आज रातों रात नहीं बना, उनको भी बहुत सालों की मेहनत है और हम लोग भी मेहनत सब मिलके कर रहे हैं। यहाँ पर सोसाइटीज को मिलके साथ में काम करना है, बिकॉज हमारा माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आज हम बात करें, हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर सिर्फ दो चीजों पे काम करता है, मार्क्स और एग्जामिनेशन। हम सिर्फ बच्चे की जो क्वालिटी है वो सिर्फ इससे नापते हैं कि बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं। पेरेंट्स भी इसी से नापते हैं, सोसाइटी भी इसी से नापती है। चाइना ऐसे नहीं नापता। चाइना फर्स्ट क्लास से देखता है कि बच्चा क्रिएटिव कितना है, बच्चा टेक्नोलॉजी में अच्छा है, बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, बच्चा
किसी स्किल के अंदर अच्छा है तो वो उसको नरिश करते हैं। तो हमें भी यही करने की जरूरत है कि जो बच्चे हैं वो किस स्किल के अंदर अच्छे हैं, हमें उनको वो स्पेशल एजुकेशन देने की जरूरत है, रादर देन कि हर बच्चे को एक ही स्टैंडर्ड में खड़ा कर देना कि 90% लाओगे तभी आप इंटेलिजेंट हो। इट डजंट मीन 90% वाला हो सकता है आर्ट्स में बेकार हो, 40% वाला आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है 60% वाला जो है वो साइंस के अंदर कमजोर हो, मैथ में बहुत अच्छा हो। तो हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम को, और एजुकेशन को, मेथोलॉजी को, टीचिंग मेथोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है। और इसमें बहुत साल लगेंगे, बहुत काम होना बाकी है, और एक अकेला स्कूल अकेला टीचर नहीं कर सकता, होल सोसाइटी को इसमें काम करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले सबका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो बड़े कीमती समय निकाल के इन्होंने स्कूल विजिट किया और अपना जो उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एवरी डिस्प्ले रिफ्लेक्टेड द क्रिएटिविटी, टैलेंट, एफर्ट एंड हार्ड वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने बहुत सारी एग्जीबिशंस देखी है, लेकिन ये जो एग्जीबिशन है ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही अच्छी है। तो मैं थैंक्स टू द टीचर्स एंड थैंक्स टू द मैनेजमेंट टीम जिन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। देखिए, ये मैं कोठारी जी और इतने सारे जो हमारे चैनल हैं, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पर जो इनके मन के अंदर एक बड़ा आविष्कार है उसको आप उससे भी बड़ा करके अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। जैसे कि अभी हम इस चार दीवारी के अंदर देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर देख रहे हैं, तो अभी हम इसी कमरे के अंदर हीरो हैं, लेकिन इससे बाहर आपका चैनल बना देगा हम सभी को हीरो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक प्रदर्शनी नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है आम जनता को, जनमानस को, क्योंकि यहाँ पे कला, विज्ञान और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, तीन चीजों को लेकर इसका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कला जो हमको आजादी देता है, जो हम अपने मुख से नहीं कह सकते, जैसे हमको नाचने का शौक है, गाने का शौक है, या कैनवास पे उतारते हैं अपनी भावनाओं को, उसी तरीके से अपने रचनाओं के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान कब और कैसे जब ये आ जाता है तो विज्ञान जन्म ले लेता है। तो कोई भी आविष्कार जब होता है तो छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है,